तुम छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। मेरी बेटी है, तुम इसको नहीं रख सकते मेरे पास। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ, समझे तुम? तुम इसकी माँ हो तो मैं इसका बाप हूँ। बाप? बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को छोड़ के चले आते हैं। अब तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, छोड़ दो इसको। मारिया, ये मेरी बेटी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा, समझो तुम? तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? छोड़ दो। समझती हो मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, समझे तुम? मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूँ, मैं तुम्हें बेटी के अगवा के जुर्म में पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, समझे? तो छोड़ दो इसको। अपने शौहर के साथ ये सलूक करोगी? शौहर? कैसा शौहर? मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? मेरी एक बात सुन लो मारिया, ये मेरी बेटी और इसको मैं एक दिन लेकर जाऊंगा, समझी तुम? क्या हो गया? सलाम। एसएसपी कैसे हैं आप? ठीक। कैसे आना हुआ? साईं, अफसोस के इस तरह हाजिरी देनी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, किसी बहाने आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ तो लाए। साईं, मैं समंदर खान के आदमियों की बात करने आया हूँ। आप तो जानते हैं अखबारात में बहुत शोर पड़ गया है, इसीलिए तो हम अपने इलाके में अखबार को आने नहीं देते। मगर हमारे इलाके में अखबार आता है और उसमें सब कुछ आ गया है। सब कुछ आ गया है? क्या आ गया? सही, आपका इलाका आपके हुक्म के ताबे है। जो लोग अगवा हुए हैं आप उन्हें रिहा करा सकते हैं। वैसे एसएसपी साहब, आप ये सोचे कि ये किसने किया होगा? मीरन साईं, उधर जंगलों में जो डाकू छुपे हुए हैं ये उनका काम है। डाकुओं के लिए जंगल को कटवाया जा सकता है, आग लगवाई जा सकती है। मीरन साईं, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं आपसे मदद लेने आया हूँ। इससे पहले कि मामला ऊंचे अफसरों या हुकूमत तक जाए, बात को खत्म करें। देखो, वो हमारे मेहमान हैं, 2-4 दिन तो उनको रहने दो। इधर से अगर हमारा तबादला हो गया, हो सकता है आपको मुश्किल पड़ जाए, इसलिए कोई तमगा, कोई इनाम तो हमारे हिस्से में भी आने दें साईं। इसके लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। समंदर खान भी ये सब तरीके जानता है, देखें बात बहुत ऊपर तक जा सकती है। उसको जरा मेरे सामने आने तो दो, 2-4 शर्तें तो पेश करने दो। मगर ये सब जल्दी होना जरूरी है, मैं उसे ले आता हूँ। समंदर खान खुद इतना बड़ा मुजरिम है, उस पे हाथ क्यों नहीं डालते? साईं, किस किस पर हाथ डालें? हमें तो नौकरी करनी मुश्किल पड़ रही है। चलो तुम ये बयान लगवा दो कि डाकुओं के गिर्द घेरा तंग कर दिया है, जल्द ऑपरेशन होगा। ठीक है, फोन पर राब्ता रखूंगा। एक दूसरे की मदद से काम चलता है। चलो आए, कुछ रोटी शोटी, कोई भोजन, कोई सब्जी। भाई वकार, वो क्या किस्सा हुआ? ऐसे ही अंदर हो गए? बस कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या। तुम समरकंद और बुखारा तो रिसर्च करने के लिए गए थे और पहुंच गए जेल। बस यूं समझे सर कि एक पागल ने मरवा दिया। आओ आओ कुलसुम, बकार आ गया है, मिलो। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठ। कुलसुम, आई एम सॉरी। मैंने कोशिश तो की थी लेकिन तुम्हें इत्तला देर से मिली। कोई बात नहीं, मुकद्दर के लिखे को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर रहेगा। हाँ, ये तो है। अरबाब है कहाँ? वापस चला गया। वापस चला गया? तुम्हें छोड़कर? अपनी बेटी को लेने गया है। अरबाब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन खुशी इस बात की है कि कुलसुम ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। चले, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ।
वकार वहां से जो ट्रूपे हमारे फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आ रहा है, तुम तो मिले होगे वहां उनसे। जी हाँ। इसका मतलब है कि बाहर बानो भी आ रही है। मैंने फोन किया था मगर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जवाब देने के लिए रह क्या गया है? अल्लाह ना करे, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कुलसुम कसवा खुदा सदा सलामत रखे। देखिए जी, मुझे अरबाब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा। जाने से पहले उसने कुलसुम को बताना तक गवारा नहीं किया। कोई आदमी जब ऐसा करेगा तो जाहिर है उसके दिल में चोर होगा। उसके दिल में कोई चोर नहीं है, वो अपनी बच्ची को लेने गया है। था कि पिछली औरत से उसका कोई वास्ता न रहे। इसका फैसला तो अब कुलसुम करेगी। बैठिए, आइए। वो कुलसुम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई हुई है। किसके पास गई है? लेडी डॉक्टर के पास गई है। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। बड़े खान साहब को सुनाऊंगी ये खबर तो वो बहुत ही खुश होंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बेटे? ठीक ठाक? बैठे। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? आंटी, बात यह है कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? इतनी मनतों मुरादों से तो ये दिन आया है। मुराद तो अरबाब लेकर आया है। बेटी, उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। जब वास्ता नहीं है तो वहां क्यों लेने गया उसको? वो उसका अपना खून है। और अगर बेटी के साथ उसकी माँ भी आ गई तो? वो बिल्कुल नहीं आएगी। उसको पहले से ही अरबाब छोड़ चुका है। चिड़िया भी अपने बच्चे पर आसानी से बाज को झपटने नहीं देती। वो तो फिर इंसान है। बेटी, अरबाब गया है ना तो अपनी बच्ची को ही लेकर आएगा। आंटी, अब तो अरबाब के आने पर ही फैसला होगा। मीरन साईं, आईजी साहब ने मुझे 3 दिन की मोहलत दी है। इसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। वैसे एसएसपी साहब, आप ये मुझे धमकाने आए हैं या समझौता लेकर आए हैं? मैंने बड़ी मुश्किल से समंदर खान को मुज़ाकरात पर राजी किया है। वो आपसे बातचीत करने आ रहा है। अच्छा, फिर तो ठीक है। वैसे मुज़ाकरात का वक्त आ गया है। हाँ, अगर देखें साईं, कोई ऐसी वैसी बात ना हो, मेरी पुलिस यहाँ मौजूद होगी। आप बेफिक्र रहे एसएसपी साहब। मैं पूरा प्रोटोकॉल दूंगा उसको, बराबर की हैसियत दूंगा उसको, खातिर तवाजुन करूंगा उसकी। तीतर, पल्ला, हिरन, मछली। वैसे बाय द वे उसके और क्या क्या शौक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो पाउडर का बहुत बड़ा व्यापारी है। उसे किसी चीज की क्या जरूरत हो सकती है? प्लीज साईं, मामले को लंबा ना करें, बस बातचीत से मामला तय करें। चलो, जैसे आप कहते हैं वैसा ही हम करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। साईं, वो डॉक्टर और लड़की की तरह हैं। मुझे लगता है कि बात अब उन तक भी जाएगी। देखो एसएसपी साहब, अब आप मेरे इतना करीब भी मत आओ कि मेरी कमर दीवार के साथ लग जाए। ओके साईं, मैं चलता हूँ। 3 दिन की मोहलत मिल सकी है मुझे। मलूक, हैदाज बाबा।
अब आपको मिले शानदार शेव। जिलेट शेविंग जेल से थोड़ा सा जेल बहुत सा फोम बनाए, आपका रेजर चले कहीं ज्यादा रवानी से, बिना जलन क्लोज शेव दे बड़ी आसानी से। स्पेशल ट्रायल पैक आज ही आजमाइए। रास्ते में कोई दिक्कत, कोई आपके शान में गुस्ताखी तो नहीं हुई? मेरा शख्स तुम उधर हमारा वाहन होता है तो तोपों का सलामी जरूर देते। समुद्र खान, ये तो पीरों फकीरों की धरती है, यहाँ तो मस्त मलंग रहते हैं, धमाले होती है, काफी गाते हैं। मीरन शाह, मैं तुम्हारे पास चल कर आया हूँ। दो हाथी का लड़ाई होता है तो नुकसान सिर्फ गाज का नहीं, हाथियों का भी होता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन छोड़ो इस बात को। अभी आप लंबा सफर करके आए हो, लस्सी पानी। लस्सी को और पतला नहीं करना चाहिए, फैसला करना चाहिए। तो आपने क्या फैसला किया? अगर फैसला इस तरह होने कि हमारा राइफल का मुंह कितना बड़े और तुम्हारा बंदूक का गोली कितना दूर जाता है, तो फिर समझो कि ये आग लगा हुआ है। अगर इस पर पानी डालकर ठंडा करना चाहता है या इसके ऊपर तेल डाल के उसको और तेज करना चाहता है, ये तुम्हारा मर्जी है। समुद्र खान, एक बात बताओ, ये आग किसने लगाई है? मेरे ख्याल में ये आग जिसने भी लगाई है बुझानी तो उसी को होगी। हम पठान लोग हैं, पठान। मरना मारना और लाश से हम नहीं डरते हैं। हम तो बहुत डरते हैं खान साहब, क्योंकि हम अंदर से बहुत मिस्कीन है। नहीं, ऐसा बात नहीं करो बेटे, तो दिल को सामने रख कर बात करो। समुद्र खान, एक बात बताओ, तुमने कभी शिकार खेला है? तितर बटेर का शिकार नहीं खेलते, जो किसी से शिकार न हो उसका शिकार खेलता हूं। तुमसे मिलके खुशी हुई खान, मजा आएगा। देखो, वक्ती पता आखिरी पता नहीं होती है। मैं तुम्हारे पास इसलिए चल कर आया हूं कि गोली की जुबान में बात ना हो। देखो खान, अगर गोली की जुबान में तुम बात करना चाहते हो तो वो हम भी जानते हैं, लेकिन तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों के लिए हमारे दरवाजे ऊंचे होते हैं। बोलो, क्या चाहते हो? यही सवाल हम तुमसे करते, तुम क्या चाहते? देखो खान, खुलकर बोलो। हमारा आदमी रिया कर दो। खान, तुम्हारे आदमी हमारे डेरे पर हमला करने आ रहे थे, उसका जुर्माना कौन देगा? तो लेगा। तुम भी तो ऐसे कामों में तावान लेते हो। फिर तो हमारा तावान तुम्हारी तरफ ज्यादा बनता है। हाँ, बैठो 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 बैठो, ये हुई ना बात। देख, हमारा मंगेतर तुम्हारा पास है। अगर तुम अपने आदमी चाहते हो तो फिर वो लड़की तुमको नहीं मिलेगी। नहीं, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा खान जो तुम चाहते हो। तुम इनकार कर रहे हो, इसका अंजाम तुमको मालूम नहीं है। देखो खान, अंजाम से बुज़दिल डरते हैं और हम बुज़दिल नहीं है। आज अगर तुम हमारे घर पे नहीं होते ना, तो इधर से तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाती। मीरन शाह, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? हाँ एसएसपी साहब, खैरियत है। आज कुछ गर्मी ज्यादा है। ये देखो, क्या? नई सीडीज लाई। भाई बहुत अच्छी। यानी पहले घर में क्या कम सीडीज थी कि तुम और उठा लाई हो? दुकान खोलने का इरादा है क्या? नहीं, ये नया काजक म्यूजिक। बाबा, अरे बाहर बानो, कहाँ रहती थी तुम इस वक्त तक? बाबा मामा हॉस्पिटल में नहीं है। क्या क्या कह रही हो तुम?
हाँ। तो तुमने अच्छी तरह देखा था? हाँ, मैं दोबारा हॉस्पिटल गई थी, वो वहाँ नहीं है। हो सकता है डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी हो। नहीं, मैं डॉक्टर से भी मिली थी, उसके मुताबिक तो अभी उन्हें 2 हफ्ते मजीद हॉस्पिटल रहना था। बाबा, उनका इस हालत में हॉस्पिटल से जाना बहुत खतरनाक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बाबा मेरे साथ चले, हम मामा को तलाश करेंगे। तलाश? कहाँ तलाश करोगी उसे? मुझे उसके गांव का पता है, मैं मिली थी उससे वहां एक बार, वहीं से उसके घर का पता चल जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन देखो ना इस वक्त कितनी रात हो गई है, सुबह चले चलेंगे। पापा न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं आपने तो नहीं उससे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने भला उसे क्या कहना था बेटा। खाए मेरी कसम। तनुष्का, तुम्हारे बाबा झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? नताशा प्लीज। बाहर बानो, ऐसा नहीं सोचते बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना कि मैं चलूंगा सुबह, आई प्रॉमिस। बल्कि हम तीनों चलेंगे। चलो जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में। समंदर खान। डॉक्टर साहब, तुम इधर क्यों आ गए? ये जगह और तो आने का नहीं। इसी से अंदाजा लगा लो कि मैं फिर भी आई हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये बताओ क्या खाएगा क्या पिएगा? देखो खान, मैं शहाब के लिए आई हूँ, उसे माफ कर दो। ठीक, वो इधर आ जाए, हम उसको माफ कर देगा। ये पठान का वादा है। अगर गुले तुम्हारे पास आ जाए तो ठीक है ना? देखो बीबी, वो लड़की अब हमारा बीवी नहीं बन सकता है। तो फिर तुम गुले और शहाब की जिंदगी के दुश्मन क्यों बन गए? देखो बीबी, तुम उधर मीरांशाह से जाके बोल दो कि हमारा आदमी छोड़ दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये तुम्हारा और मीरांशाह का मामला है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। हमको पता है कि तुम डॉक्टर साहब को पसंद करती हो और उसका जान बचाना चाहती हो।